नमस्कार मेरे मित्रों, आप देख रहे हो होम फार्मिंग एडवाइस चैनल। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग जब अपने घर के बगीचे के अंदर सब्जी के पौधे लगाते हो, जैसे बेल वाली सब्जियाँ होगी, लौकी हो गई, तोरई हो गई, कुकुम्बर हो गया और भी कई करेले वगैरह, जितने भी बेल वाली जो सब्जियाँ है, एक तो वो, और आप अगर टमाटर की फार्मिंग करते हो या आप मिर्च की फार्मिंग करते हो अपने घर के अंदर, या अन्य कोई भी सब्जी आप सब्जियों के पौधे आप अपने घर के अंदर लगाते हो, तो उसके अंदर सब्जियों के अंदर जैसे पत्ते होते हैं, पत्ते, तो पत्तों पे दाग धब्बे या पत्तों का कलर चेंज हो जाता है, तो उसको कैसे सही करें। अब जैसा कि ये देख रहे हो, ये भिंडी है, हमने पूरी बारिश के अंदर इसकी भिंडी खाई है आराम से, भिंडी की सब्जी खाई है आराम से, और अभी भी देखोगे आप तो भिंडी लगी हुई है। ये देख लीजिए आप, ये देख लीजिए, और करीबन ये 3 महीने पुराना भिंडी का पौधा हो गया है और लंबा चल रहा है ये पौधा। और ये लंबा क्यों चल रहा है? क्योंकि मैं इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स जो और न्यूट्रिएंट्स डालता हूँ या कोई खाद डालता हूँ वो ऑर्गेनिक ही डालता हूँ, ऑर्गेनिक के अलावा मैं कुछ डालता नहीं हूँ। अब ये देख लीजिए, अब ये भिंडी के जो पत्ते हैं, इसके पत्ते फॉल्ट हो गए हैं, ये देख लीजिए कलर फॉल्ट हो गया है। अब जितना पौधे के अंदर अगर जितना ग्रीननेस बना रहेगा, हरापन रहेगा, जितना पौधे के अंदर हरापन रहेगा, तो ये मानो कि पौधा स्वस्थ रहेगा, और स्वस्थ पौधे के ऊपर सब्जियों का प्रोडक्शन भी ज़्यादा निकलेगा। अब आप लोगों को अगर कोई भी आपको मतलब जो सब्जियां मैंने नाम बताया, उन सब्जियों के पौधे के अगर कलर फॉल्ट हो जाए, चाहे बेल वाली सब्जियां हो, चाहे टमाटर हो, चाहे मिर्ची हो, चाहे बैंगन हो, चाहे भिंडी हो, तो आपको क्या करना है? आपको बस इतना से करना है कि आपको छाछ इकट्ठी करनी है, ऐसे प्लास्टिक के बर्तन के अंदर छाछ इकट्ठी करनी है, ये देख लीजिए। और ये छाछ इकट्ठी करके और इसको दूर रख देना है, और हो सके तो छाछ के अंदर इसको क्या है कि इसको आप चाहो तो कॉपर का वायर डाल के और दूर रख सकते हो ताकि बदबू आप तक ना आए। तो इस छाछ के अंदर कॉपर का वायर डाल दोगे तो और भी बेस्ट फर्टिलाइजर बनेगा, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। अब ये जो छाछ है देख रहे हो आप, ये 1 महीने पुरानी है और बहुत ही भयंकर इसमें बदबू आ रही है। अब बदबू आने का मतलब है ये स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइजर में बदल गई। अब आपके मन के अंदर ये विचार आ रहा होगा, गुरुजी इसको छाछ को कितने दिनों तक हम रख सकते हैं? तो इसको 6 महीने तक आप सड़ा सकते हो छाछ को, जितनी 6 महीने से ज़्यादा नहीं सड़ाना है। और 1 महीने काम में लोगे, 2 महीने में काम लोगे, मतलब आप 1 महीने तक सड़ाने के बाद में आप काम में ले सकते हो। और 1 महीने से 6 महीने के बीच में आप अपने होम गार्डन के अंदर पौधे में डालना ही पड़ेगा आपको, 6 महीने बाद में इसको मत डालना। अब ये आप देख रहे हो कि ये मैंने ये पानी ले लिया है, करीबन ये मान के चलो कि ये 20 लीटर से बाल्टी है, 20 लीटर के अंदर इसमें 15 लीटर पानी है, ये देख लीजिए आप। 15 लीटर ये पानी है, तो इसके अंदर मैं 2 लीटर ये डाल रहा हूँ सड़ी हुई छाछ, ये देख लीजिए, ये सड़ी हुई छाछ डाल दूंगा, ठीक है। अब ये सड़ी हुई छाछ, अब आपके मन के अंदर ये आ रहा है, गुरुजी इसके अंदर सड़ी हुई छाछ के अंदर कौन से न्यूट्रिएंट्स आते हैं? तो मैं आप सबसे पहले आपको ये कहना चाहूँगा कि सड़ी हुई छाछ के अंदर फास्फोरस की मात्रा बहुत ज़्यादा आती है, और दूसरी बात इसके अंदर अन्य न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स बहुत धीरे धीरे आ जाते हैं। और कॉपर डालोगे तो कॉपर का वायर या कॉपर की जो भी है इसमें डालोगे, तांबे का पात्र को डाल दोगे इसके अंदर, तांबे का घर के अंदर आपको कोई पात्र का वो छाछ के अंदर डाल दोगे, तो इसके अंदर क्या कॉपर सल्फेट की मात्रा और आ जाएगी छाछ के अंदर। समझ रहे मेरी बात? तो इस कॉपर सल्फेट से भी क्या है, पौधे को कॉपर सल्फेट की भी पौधे को बहुत मतलब जरूरत पड़ती है। तो ये सड़ी हुई छाछ है, तो सड़ी छाछ मेरे पास जार तो था नहीं अभी, तो इसको आपको हिलाना है पूरा पानी के अंदर, और हिला के और आपको पौधे के अंदर इस तरह से डालना है। ये लो, इस तरह से डाल दो आप, जड़ों के अंदर डाल दो आप, ये देख लीजिए आप, ये जड़ों में मैंने डाल दिया। अब ये लिक्विड फॉर्म के अंदर ये फर्टिलाइजर है, लिक्विड फॉर्म के अंदर फर्टिलाइजर है। पौधा बहुत ही पौधा अच्छी तरह इसको भोजन लेगा, ये देख लीजिए आप। अगर जार, मेरे पास जार नहीं था, आपके पास जार है तो जार से भी दे सकते हो आप आराम से। और हो सके तो पौधे को आप नीला भी दो, जैसे मैं नीला रहा हूँ, ऐसे पौधे को ऊपर भी डाल दो, इसे स्प्रे भी हो जाएगा इस तरह का छाछ का। ये दुनिया का बेहतरीन तरह का फर्टिलाइजर है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। तो इसको ईजिली तौर पे आप अपने घर के अंदर आप बना सकते हो, ईजिली तौर पे आप अपने घर के अंदर ये बना सकते हो। बहुत स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइजर है छाछ का। मेरे मित्रों,
आप ऑर्गेनिक आप मतलब आप अपने घर के बगीचे में सब्जियां लगाते हो तो सब्जियों में एक बात ध्यान रखा करो आप, तो कम से कम महीने के अंदर 1 या 2 बार तो ये छाछ जड़ों के अंदर डालनी है, और 1 या 2 बार छाछ का स्प्रे भी कर दिया करो। स्प्रे का अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, परंतु इस छाछ को क्या है जड़ में तो डालना है। चाहे कोई सी भी सब्जी आपको सब्जियों का पौधा आप लगा रखे हो, चाहे लौकी लगा रखी हो आप अपने होम गार्डन के अंदर, या तोरई लगा रखी हो, या करेला लगा रखी हो, कुकुम्बर लगा रखे हो, तरबूज लगा रखे हो, या भिंडी लगा रखी हो, या आप ये मान के चलो टमाटर मिर्ची बैंगन की फसल लगा रखी हो, XYZ आप गंवार फली लगा रखी हो, XYZ कोई भी आप सब्जियाँ अपने होम गार्डन, किचन गार्डन, टेरेस गार्डन में लगा रखी हो सब्जियों के पौधे, तो इसके अंदर छाछ का जो पानी है इस तरह से डालना है आपको। मतलब 15 लीटर के अंदर आप आइडिया से 2 लीटर आप डाल दिया करो छाछ, और इसको सभी पौधे में थोड़ा थोड़ा आपको डालना है। ये देख लीजिए, ये डाल रहा मैं, जड़ के अंदर डाल दो। मतलब पौधा इस खट्टी छाछ के अंदर बहुत बढ़िया न्यूट्रिएंट्स बन जाता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तैयार हो जाता है। कॉपर डाल दोगे तो कॉपर सल्फेट भी ऐड हो जाता है इसके अंदर। अब जिससे क्या होगा, पौधे के अंदर हरापन आएगा, पौधे के अंदर हरापन आएगा। जो मिट्टी है, पौधे के अंदर जो मिट्टी है उसमें जीवाश्म की संख्या ज़्यादा फैलेगी, और पौधा ग्रोथ भी करेगा, पौधे के अंदर हरापन जल्दी आएगा, और सब्जियों की जो प्रोडक्शन है वो भी अच्छा निकलेगा। ये जो मैं टिप्स बता रहा हूँ मेरे मित्रों, ये मैं लंबी चौड़ी फार्मिंग करता हूँ उसी का तरीका बता रहा हूँ आप लोगों को। हम भी जैसे लंबी चौड़ी फार्मिंग करते हैं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग तो उसमें भी ये डालते हैं। ये देख लीजिए आप, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा रिजल्ट निकलेगा। ये देख लीजिए। अब आपके मन में ये भी सवाल आ रहा कि गुरुजी ये छाछ तो हमने इसके अंदर डाल दिया, पर दूसरा लिक्विड फर्टिलाइजर कब काम में ले, या दूसरा खाद कब में ले। छाछ को डालने के बाद में कोई भी आप फर्टिलाइजर लो, उसके छाछ के मतलब 4 दिन के बाद में डालना है। मतलब 5 दिन कोई भी खाद डालना है दूसरा, 4 दिन तक उसके 4 दिन तक तो खाद डालना ही नहीं है आपको, आप लोगों को, क्योंकि 4 दिन में तो ये जो छाछ डाली है खट्टी छाछ, इसको तो ये खट्टी छाछ क्या है कि पौधा है ना, जिसको खाने के अंदर पौधे को एब्जॉर्ब करने के अंदर टाइम लग जाता है 4 दिन, तो वैसे ही तो 5 दिन के बाद में दूसरा आप खाद काम में ले सकते हो। मतलब 5 दिन के बाद में दूसरा खाद आप पौधे के अंदर डाल सकते हो। तो ये मैंने इसके अंदर पौधे में डाल दिया है। और ये जो खट्टी छाछ है ये बहुत ही पावरफुल है, सब्जियों का प्रोडक्शन बढ़ा देगी, पौधे के अंदर हरापन लाएगी, पौधे के अंदर जो वायरस है वायरस को भी आप खत्म करेगी, पौधे के अंदर जो निमाटोड होती है निमाटोड को भी खत्म करेगी, और पौधे को मतलब ग्रोथ के अंदर ग्रोथ बूस्टर का भी ये खट्टी छाछ काम करती है। तो खाद के रूप के अंदर ये जो खट्टी छाछ है इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और आप अपने होम फार्मिंग, टेरेस गार्डन, आपके जो घर के बगीचा है उसके अंदर सब्जी के पौधे के अंदर आप खट्टी छाछ का प्रयोग में ले सकते हो। तो वीडियो आप लोगों को कैसे लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।